बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, बहुत सारे अहम इशू हैं, लेकिन सबसे पहले क्योंकि हाफिज इमरान साहब को बाकायदा तौर पर दावत दी गई है, क्योंकि इनका तजिया जो है वो नाज़रीन बहुत शौक से करते हैं, और इनका क्योंकि ग्राउंड पर रिपोर्टिंग और जो ग्राउंड पर सूरत हाल है बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बहुत शुक्रिया आप साहब आपका। आज के सवालात में सबसे पहले एक जो बड़ी खबर है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तैनाती जो है वो गैर कानूनी करार और ओहदे से हटाने का हुक्म। आप साहब आप इसको किस तरह देखते हैं, क्योंकि इससे पहले जो कल और परसों खबरें चली, जस्टिस तारिक जहांगीरी ने वाज़ेह तौर पर कहा, उन पर अदम एतमाद किया, और जो कुछ सामने आया वो भी आपको पता है कि उन्होंने कहा कि पहले मुझे इस्तीफा दे दे, मुझ पर दबाव है। तो आप इसको किस नजर से देख रहे हैं कि ये क्विक इंसाफ जज के हवाले से, जबकि बाकी केसेस आप देख लें कि कोई परेशानी हाल नहीं। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। बात ये है कि जब 27वीं तरमीम आई थी, उससे कबल भी ये जहांगीर साहब का जो केस था वो चल रहा था। आपको पता है कि उनकी डिग्री के हवाले से बड़े मामला थे कि उन्होंने देखें प्रैक्टिस की एज ए लॉयर, उसके बाद फिर जज बने, और ना ही उनसे पूछा गया जब वो प्रैक्टिसिंग लॉयर थे, और ना ही पूछा गया जब कि वो जज बने। तो उसके बाद एक मूव चला के और सरफराज लोगर साहब को वहां से उठा के, क्योंकि वो गवर्नमेंट को सूट नहीं करते थे, वो जो 5-6 जजेस थे जिन्होंने का एक खत भी लिखा था, शायद आपको याद हो कि जी। हमें अदारों की तरफ से जो है वो कोई थ्रेट्स हैं या कोई इस तरह की वो हमारे काम में मुदाखलत कर रहे हैं। तो उन्होंने एक खत वहां पे दिया था। उसके बाद ये जस्टिस जहांगीरी उसमें शामिल थे मेरे ख्याल से, जी। उन 6 जजेस में। अच्छा, उसके बाद फिर एक मूव चली, उनको साइडलाइन किया गया, उनको केसेस से रोका गया, और जस्टिस जहांगीरी का एक जो केस है वो मंजर-आम पे लाया गया। अब इसके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बाद में वो जहाँ से उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की, वो भी उन्होंने तकरीबन 36 साल बाद, या आई थिंक पता नहीं कितने अरसे बाद, वो सारी जो है ना वो उसके मामले को इस तरह से बड़े अजीबो-गरीब तरीके से टैकल किया गया इस मामले को। तो मुख्तसर ये है कि अ, हमेशा जो हक बात बोलते हैं आतिफ साहब, उनके ऊपर कदगने भी लगती हैं, उनके ऊपर जो है वो इस तरह के थ्रेट्स भी आते हैं, लेकिन वो खड़े रहे, डटे रहे। अब उनके खिलाफ ये फैसला आ गया, ये तो पहले से तवक्को थी कि यही फैसला आना है, और गवर्नमेंट को जो जज सूट करता है वो उसको रखते हैं, जो जो जज सूट नहीं करता। अब देखिए ना, सरफराज लोगर साहब को वहां से गालिबन बलूचिस्तान से लेके आए थे, यहाँ से लाहौर से मेरा ख्याल लाहौर है। से मेरे ख्याल से वो इस्लामाबाद में सॉरी लेके गए। तो उनको जाके जो बाकी जो सनाटी में जजेस थे, उन 6 में से उनको पता था गवर्नमेंट को कि अगर इनमें से 6 आ गए, 6 में से कोई भी आ गया तो वो हमारे खिलाफ प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे केसेस में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो मनचाहा इंसाफ लेने के आदी हैं। नून लीग हमेशा, आपको पता है, वो जस्टिस क्यूम की भी एक वीडियो आई थी जिसमें वो सारे मामला थे। बहरहाल माजी में नहीं जाते। तो ये हमेशा जो जो भी जज इंसाफ का जो बोलबाला करने लगता है, तो वो फिर उसके खिलाफ हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। अदलिया तो वैसे ही एक सेशन जज टाइप की जो एक सिस्टम बन चुका है, वो पूरे कंट्रोल में है यानी 22वीं तरमीम के अदलिया बाद। यरगमाल है। बिल्कुल। अच्छा, अब सबसे दूसरी बड़ी बात कि इमरान खान को जेल से मुंतकिल करने की खबरें जो है वो बेशुमार गर्दिश कर रही है, और बड़े क्रेडिबल साथी जो है वो इस पर बात कर रहे हैं। पहले तो मच जेल, और फिर सक्कर जेल, फिर उसके बाद लाहौर में, लेकिन इन सबका पोस्टपोन होने के बाद अब साहिवाल जेल का नाम लिया जा रहा है। क्या आप समझते हैं ये इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं इमरान खान को जेल में मुंतकिल करने का? और दूसरा दूसरा सवाल भी इसमें ऐड कर लें कि आज मौलाना फजल रहमान साहब ने वाज़ह तौर पर कहा है कि हुकूमत का मैंडेट जैली है, यानी कि जैली हुकूमत है, और इमरान खान गिरफ्तार क्यों है? ये दोनों सवाल आप अब देखें कि मौलाना भी जो है वो अग्रेसिव हो रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जो इनसे काम लेना था वो ले लिया गया है। अब किसी की कोई अहमियत नहीं है। आप सबसे पहले बताएं इमरान खान को जेल में से मुंतकिल का, और दूसरा मौलाना के बयान पर आप बताएं। पहली बात तो ये है कि मैं पहले आते साल एक शेर जो मुझे बड़ा याद आया, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। यानी आपने मजे लूट लिए गवर्नमेंट से, जितने भी आपने डील्स करनी थी कर ली। अपने बेटे को वजारत मवासलात में पीडीएम दौर में भी ले गए, वहां पे उनकी होशरुबा किस्म के करप्शन के इंकशाफात थे। वो फिर
एक दफ़े जब वो इंक्वायरी शुरू हुई, कायमा कमेटी में गई, तो उसके बाद फिर मौलाना ने एक बच्चों को लेके बाहर आ गए, तो फिर वो केस ठप हो गया। तो उनकी तो बात ही ना करें, मैं तो समझता हूँ कि जितना उन्होंने पाकिस्तानी सियासत को नुकसान पहुँचाया है और जमहूरियत को जितना नुकसान मौलाना फजलुर रहमान ने पहुँचाया है, उतना किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैं समझता था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बहुत नुकसान पहुँचाया जमहूरियत को और जमहूरी इदारों को, लेकिन इन्होंने तो खैर अखीर ही कर दी ना, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा आगे जाके अपने ज़ाती मफादात के लिए बहुत नुकसान पहुँचाया है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जेल मुंतकिल करने का जो मामला है, आप किसी भी जेल में उनको ले जाएँगे, तो क्या उनके फॉलोअर्स को, जो उनके फैन्स हैं, या जो इतनी बड़ी तादाद में उनकी मकबूलियत है, या जो लोग उनके पैरोकार हैं, आप उनको रोक सकेंगे वहाँ पे जाने के? अगर साहिवाल लेके जाएँगे तो वो वहाँ नहीं आ सकते, जाएँगे, वो अपने लीडर, एक मकबूल तरीन लीडर है, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, बल्कि इंटरनेशनल सतह पे सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर हैं। मुझे आज बड़ा वो दिन याद आ रहा है कि जब पुतिन ने बाकायदा इमरान खान साहब को दावत दी थी, रशिया ने, कि फिर वहाँ पे जाके उन्होंने बहुत सारे मुआहदे भी किए थे, और फिर मुझे वो भी फुटेज आपने देखी होगी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, जो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने सफारती आदाब भी मलूज़ खातर नहीं रखे, और बाकायदा 40 मिनट तो पहले इंतज़ार किया। फिर वो प्यूटन साहब नहीं आए, उसके बाद फिर जाके जा घुसे उनके, वो उर्दुगान के साथ गालबन मीटिंग में थे, तो वहां पर जाके कहा जी मैं आपके इंतजार में हूँ, उन्होंने कहा चले आप चलते हैं, तो फिर वो गुजर रहे थे, सरेराह मुलाकात करके तस्वीरें खिंचवा लें। तो ये किस किस्म के लोग हैं, ये सियासी बोने हैं आतिफ साहब, जिनका कोई पॉलिटिकल जो है ना वो रह नहीं गया, साथ ही नहीं रहेगी, मतलब गवर्नमेंट तो अब किस तरीके से ये चला रहे हैं, और जिस तरीके से अवाम में मकबूलियत इनकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब को ये इतना बड़ा रिस्क ले, अगर ले भी लिया तो जहां जाएंगे वहां पे उनके फैन आ जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और वो सुहेल अफरीदी साहब भी तैयार बैठे हैं, अभी आने वाले दिनों में आपको खबर दे रहा हूँ कि बड़ी जल्दी वो वहां से मूव करने वाले हैं। और मेरे ख्याल से मैंने पिछले वीलॉग में आपसे कहा था, जब हम इकट्ठे बैठे थे, तो मैंने कहा था कि अवाम तफहीम के साथ मसाइल को हल कर लें, वरना ये कौमी मफादात के लिए बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो बल्कि सकते हैं। आप सब आप विभाग को बढ़ाते हुए कि सेल अफरीदी तो अब केपी के छोड़ के पंजाब में डेरे लगाने की खबरें हैं कि वो पंजाब में एक्टिव करने जा रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर और पीटीआई के लोग भी उन पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनकी तैयारी मुकम्मल है। आप कैसे देख रहे हैं कि कब कितनी देर का खेल जो है वो नजर आ रहा है आपको इस टाइम? बड़े जल्द ही है, मतलब मेरे ख्याल से जो हमारे इजराइल सोर्सेज हमें बता रहे हैं, इस्लामाबाद से भी और केपी के में हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, तो वो बता रहे हैं कि हालात जो है वो बहुत यानी जो ताकतवर अदारे हैं, बिकॉज मैं तो गवर्नमेंट को समझता ही नहीं कि मतलब वो किसी खाते में है, मतलब उनका तो कोई ऐसी कुछ साख नहीं है ना, कौमी सतह पे है ना इंटरनेशनल सतह पे, लोग उनको बॉदर ही नहीं करते, मतलब आपने कॉन्फ्रेंस का हाल देख लिया जो उनके साथ हुआ वहां पे। तो अब जो मुक़तदरा तबक़ात हैं हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो पीटीआई के जो बड़े हैं, मेरे ख़्याल से उनको एस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि थोड़ा-सा एक कदम पीछे हट जाएँ। इनको भी चाहिए, पीटीआई वालों को भी थोड़ा-सा पीछे हट जाएँ। ये कौमी मफ़ाद है, ये मतलब कि फ़ाहमो-तफ़हीम के साथ मसाइल, मुल्क इस वक़्त किसी भी खाना जंगी या किसी भी मामले को ना वो अब उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये वो अफ़ाम-ओ-तफ़हीम के साथ मसाइल हल होना चाहिए। अगर रिज़वी साहब वहाँ से निकल के एक बहुत बड़ी तादाद को, क्राउड को लेके पंजाब में एंटर होते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हो सकते हैं, और ये कोई अच्छा शगुन नहीं होता किसी भी, पहले ही हमारे ऊपर बड़े बर्डन्स हैं, वो गज़ा के मामलात हैं, वो फ़ौज भेजनी है, नहीं भेजनी, इसके ऊपर बड़े इश्यूज़ हैं, ठीक है। अभी वो दफ्तर ख़ारजा का भी मेरा ख़ुद मैं बयान पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा जी कि हमने कोई फ़ौज वहाँ पे अभी कोई इरादा नहीं है फ़ौज भेजने का, या अभी तक इस तरह के मामलात ज़ेरे बहस नहीं आए। लेकिन ये आगे चल के क्या इंटरनेशनल सतह पे होगा, ये तो फिर आगे वक़्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल मुल्क इस वक़्त मुतहम्मल नहीं हो सकता किसी भी इंसिडेंट का। बहुत शुक्रिया आप साहब आपका वक्त देने का। नाज़रीन अब तक के लिए